मैं रणवीर कुमार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। मैं आपको बता दूं, अभी मैं गोढ़िया में आया हूं और यहाँ पे मनोकामना माई का यहाँ पे मंदिर है और ये चिड़िया ब्लॉक में पड़ता है और इसका जो जिला है वो मोतिहारी है। और इस मंदिर की खास विशेषता क्या है जो यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु भक्त आते हैं। कैमरा में से गुजर थोड़ा जूम करके बताए है। ये जो मंदिर है 4 मंजिल का है यहाँ पे और काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं, श्रद्धालु भक्त आते हैं। खास बातचीत करेंगे यहाँ के जो लोकल यहाँ पे जो क्षेत्रीय जो लोग हैं इनसे खास बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मुकेश यादव। अच्छा, इस मंदिर की खास विशेषता क्या है? जय मनोकामना माई गोढ़िया धाम। यहाँ से बहुत दूर श्रद्धालु भक्त इस मंदिर की में आते हैं और जो ही मनोकामना मांगते हैं माता उनकी पूरी करती है। यहाँ लाखों लाखों संख्या में इस गोढ़िया धाम पर जय मनोकामना मंदिर के प्रांगण में आते हैं। यहाँ 9 दिन का नवरात्र होता है जिसमें 3250 प्रतिदिन लोगों का भोजन वजन की व्यवस्था होता है। जितने नवरात्र भी आते हैं श्रद्धालु बहुत, उसके लिए फल सेव समतोला की और मिठाई की भी व्यवस्था किया जाता है। प्रतिवर्ष दुर्गा पूजा जब होता है तो प्रतिमा को बैठाया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे पहले से प्रतिमा यहाँ पे है यहाँ पे तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जो प्रतिमा है, जो भगवान की जो मूर्ति है, तो आपने देखा होगा कि हर साल एक दुर्गा जी का प्रतिमा को बनाया जाता है। प्रतिमा जो है ना, यहाँ मूर्ति को स्थापना किया गया है, प्राण प्रतिष्ठा वगैरह किया गया है, यही तो है मूर्ति। क्या 9 धातु से बना हुआ है वो? नहीं, वो राजस्थान से खरीदा करके आया हुआ है। अच्छा, जो पत्थर है वो राजस्थान से? राजस्थान के पत्थर, अच्छा पत्थर का मूर्ति खरीदा करके आया है। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी जो श्रद्धालु भक्त यहाँ पे आते हैं, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। कहाँ से लोग यहाँ पे आते हैं? अनगिनत जगह से लोग आते हैं, पूरे बिहार के समझ जाइए, अदर कंट्री का भी लोग आता है यहाँ। अच्छा, दूसरे कंट्री के लोग भी यहाँ पे आते हैं? यहाँ आते हैं। कौन कौन से कंट्री के लोग यहाँ पे आते हैं? नेपाल वगैरह नज़दीक में पड़ता है ना, हाँ, तो वहाँ से आते हैं लोग। अच्छा, यहाँ पे कब कब मेला लगता है? यहाँ पे चैत में लगता है और एक आसीन में लगता है। यानी साल में 2 बार यहाँ पे मेला लगता है और लोगों का तांता यहाँ पे लगा रहता है। लोगों की जो भी मनोकामना होती है यहाँ पे आते हैं, माता मनोकामना पूरी होती है। हाँ, माता पूर्ण करती है सबको मनोकामना। अच्छा, हाँ। और यहाँ पे जो चढ़ावा जो चढ़ता है उस पैसे का मतलब काफ़ी अच्छी खासी रकम में यहाँ पे चढ़ावा श्रद्धालु भक्त यहाँ पे चढ़ाते हैं, तो उस पैसे का क्या करते हैं आप? जो भी पैसा का चढ़ावा होता है ना, वो अपने धर्मशाला में माता के नाम पर पूजा पाठ में, साधु संतों की सेवा में, एवं जमीन उनके नाम पर खरीदाता है। धर्मशाला भी बना हुआ है इस मंदिर के नाम? धर्मशाला भी बना हुआ है, बन रहा है, अभी बन रहा है। अच्छा, उसके बाद में साधु संतों की सेवा होती आती है और वही मंदिर के नाम पर जमीन उमीन खरीदाता है। क्या नाम है आपका? ललन प्रसाद यादव। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार यादव हुआ। अच्छा, इस मंदिर की विशेषता बताइए थोड़ा सा। इस मंदिर का विशेषता यही है कि हम लोग देखा हुआ है, जैसे एक लड़की मंदिर के पीछे गए हुए थे, एक छोटी सी नहर है, उसमें वो माता के मंदिर बनाने के लिए हमारी गांव का एक जय मंगल सत है, वो बोले थे कि माता को मंदिर हम बना देंगे। और माता को मंदिर बनाने से पहले वो अपना घर बनाने लगे, तो उनकी लड़की जो मंदिर जो हमारी अभी दिखाई दे रहे हैं उससे पीछे एक छोटी सी नहर है, उसमें उनकी लड़की डूब गई। और धीरे धीरे शाम होते गए, उधर से लोग आए, जो बच्चे लोग देख के डर गए कि ये पनडुब्बा है, लेकिन और सियान लोग आए तो बताया कि ये तो कोई बच्चा डूबा हुआ है। वो देखे तो उनको लेके आए, मंदिर पर रखे, मंदिर से फिर गांव में ले गए और कोई बताया कि चाक पर रखिए ताकि वो पानी फेंकेंगे, लेकिन वैसी बात तो थी नहीं, वो तो माता की देन थी। तो वो जब मंगल सा बताया कि अगर माता की ऐसी अगर है तो हमारी बच्ची हमारी गोद में अगर आ जाए तो मैं माता के मंदिर अपना घर छोड़ के बनाना शुरू कर दूँ। अच्छा, उन्होंने प्रण लिया? उन्होंने जी। अच्छा, वैसे माता के जैसे नाम लिए वो लड़की कूद के उनकी गोद में चले गए। अच्छा, एट ए टाइम ऐसा काम हो गया? वैसा हो गया। बाद में पूरे लोग दुर्गा माता के नाम से जयकार बुलाते बुलाते मंदिर के पास आए और उसके बाद में उनके दरवाज़ा पर जो भी ईंट गिरा हुआ था एक एक करके हम लोग इस ईंट को ढोए हुए हैं। अच्छा, ये मंदिर कब बना था? 1983 में जी। और काफ़ी दूर 83 में हुआ था। अच्छा, और उसके बीच में जैसे जैसे माता मनोकामना माई के नाम से इनके नाम प्रचलित हुए, जो भी श्रद्धालु भक्त आते थे उनका मनोकामना पूरा होते थे और रुपया का माला जो भी दे उनके श्रद्धा चढ़ाते थे और वो उस पैसा को गोट कर करके
अभी लमसम 65 से 70 लाख की धर्मशाला तैयार हो गया है। 65 से 70 लाख रुपए का धर्मशाला तैयार हो गया है। कैमरामैन से गुजर थोड़ा जूम करके बताएं। यही जो धर्मशाला है जो देख रहे हैं आप यहाँ पे, वो अभी चल रहा है, अभी बन रहा है। अभी 2 मंजिल का है ना, 3 मंजिल का है। 3 मंजिल का अभी बन रहा है। यहाँ पे कितने कमरे होंगे यहाँ पे? 43। देखिए यहाँ पे 33 कमरे यहाँ पे बन रहे हैं यहाँ पे, और लोगों की सेवा के लिए ये धर्मशाला है। और उसमें जैसे दशहरा का मेला भीड़ होते हैं या जो भी हो, कोई भी श्रद्धालु भक्त आते हैं, संत लोग आते हैं, उस पैसा से उनको सेवा किया जाता है। अच्छा, कितने साधु लोग यहाँ पे हैं आप? अभी तो 40 आदमी रहते हैं, लमसम अभी 10-15 हैं, लेकिन अभी तो दशहरा में बहुत आए हुए थे। नहीं, इस मंदिर में मतलब कि अस्थायी रूप से कितने साधु संत यहाँ पे मतलब? अभी 4 आदमी हैं। 4 लोग हैं जी, 4 लोग हैं। और 4 लोग माता रानी की सेवा करते हैं। श्रद्धालु लोग यहाँ पे आते हैं यहाँ पे? जी। अच्छा, कहाँ से लोग आते हैं? पहले मैं पुरानी बात कहता हूँ जो इसने कहे हैं कि ये कैसे ये व्यवस्था हुई, इसके विषय में जो विस्तार बतलाए हैं ये कुछ छोड़ दिए हैं। तो पहले जो ये मनोकामना माई की स्थापना किए तो हम लोग झोपड़ी से स्टार्ट किए। उस समय 3000, 4000, 5000, 10,000 तक हमने काम किया। धीरे धीरे जैसे जैसे हुआ तो हम लोगों ने 3 विभाग में कर दिए। जो यादव वर्ग का एक को अध्यक्ष बनाया गया, जो बढ़ने लगा तो इनको हम लोगों को 3 को अध्यक्ष बनाए। एक यादव वर्ग का, एक केवट वर्ग का और एक अन्य वर्ग में थे। 3 हम अध्यक्ष बना करके और ये संचालन को शुरू किए। और सभी ने मिलजुल कर 1983 से लेकर के तो 83, 84, 85 ऐसे करते करते या प्रगति बढ़ते गई। और प्रगति इतनी बढ़ी कि लोगों ने जो मान लेता था वो हो जाता था। इसलिए लोगों की जो मनोकामना होती थी यहाँ पे आने के बाद पूर्ण हो जाता था। कुछ हम लोगों को आमदनी हुई। हम लोग 2 रुपये से 50 रुपये, 1000, 2000 तक हद रह गए। लेकिन मनोकामना माई की कृपा से जिनकी मनोकामना पूरी हुई तब इनका नाम मैंने मनोकामना माई के नाम से, गोढ़िया मनोकामना माई के नाम से प्रसिद्ध कर दिए। अभी आप लोग बाहर से भी उभरे हैं। हाँ, लेकिन यह जगह ऐसा चुना गया, हमारे पूर्वज लोग, हम लोगों के बाप दादा ने ऐसे स्थान पर इसको निर्माण किया कि बहुत ऊंचा है। यहाँ पर किसी तरह की दिक्कत नहीं होती थी कभी भी, बाढ़ हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात। क्या नाम है आपका? लखिंदर कुमार। अच्छा, मंदिर के बारे में कुछ विशेष बताइए। जी, बहुत विशेष है। जैसे शुरू में जैसे ये लोग कह रहे 83 से स्टार्ट हुआ तो 1-2 रुपया तो पहले पैसा का कमी था। सारे लोग जैसे पूरे समाज का लोग बैठा था, 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया कलेक्शन करके यहाँ स्थापना हुआ। फिर धीरे धीरे उसी तरह बढ़ता गया। जैसे एक मेरे भाई है जो अभी मेला का प्रभार सब उन्हीं पर है। मेला का प्रभार उन्हीं को दिया गया है? हाँ, अभी सारा जवाबदेही इन्हीं के पास ही, एक मेरे बड़े भैया है इनके पास है, और सारे लोग साथ दे रहा है, लेकिन मेन रोल इन्हीं का है। तो जो 83 में कह रहे हैं कि जब मंगल शाह के पुत्री, तब मेरे गांव के 2 लोग था, एक आस्तिक था, एक नास्तिक था। अच्छा, मतलब एक भगवान में विश्वास रखता था, एक भगवान में विश्वास नहीं रखता था। तो दोनों आदमी हारावाई लगाया कि एक तुम दुर्गा माँ का मंदिर बनाओ, हनुमान जी का मंदिर बनाते हैं। अच्छा। और तो लोग कहा कि एक साल दोनों का शर्त लगाया। हाँ, शर्त लगाया। अच्छा। तो यह एक आदमी कहा कि जो हनुमान जी का मंदिर बनाने वाला था तो बोला कि हम मंदिर नहीं बनाएंगे, तुमको है तो बनाओ। तो बोला कि माँ का मंदिर है, मुझे बनाना है, लेकिन मेरा घर प्रण रुपए थे कि मैं अपना जब घर बनाऊंगा उससे पहले मैं मंदिर का निर्माण करा दूँगा। अच्छा। उसी बीच में उनकी पुत्री जो थी इसी मंदिर के पीछे वो अपना घर बनाने लगे। हाँ, वो अपना घर बनाए, मंदिर नहीं बनाया। कहा था वैसा नहीं किए। जी, नहीं किए। तो उनके साथ दुर्घटना हो गई। तो उनके पुत्री डूब गई। तो बहुत सारे लोग आते जाते थे, लगा कि पनडुब्बा भूत है, लेकिन बुजुर्ग लोग आया था, कहा नहीं किसी की बच्ची है। उठा के लाया, बच्ची मर गई थी। उसको चाक, पहले मेरे गांव में चाक होता था, कुम्हार लोग जो होता है ना, वो चाक पर उसको नचाया जाता था, पीछे पीठ पर लेकर दौड़ा जाता था, लेकिन वो बच्ची लगा कि मर गई। उनके बाबूजी नौकरी करते थे, उनका नाम है जयमंगल शाह, अभी जिंदा है, अभी पूजा पर वही बैठे हैं। तो जब नौकरी करके आए, नलकू विभाग में थे, तो सारे लोग कहा कि आपकी पुत्री तो मर गई है, तो आप क्या करिएगा, जरना वगैरह मेरे यहाँ उसका कफन वगैरह के लिए व्यवस्था करने लगे। मैंने आगे का वो विशेष मतलब हाँ कि अब इसका दाह संस्कार हो किया जाए उसका। उसी बीच फिर एक मेरे यहाँ भगत थे, नथनी भगत, नथनी शाह उनका परदारे था, उनको बुलाए। फिर वहाँ बैठे हुए थे, उनको लगा कि कहीं ना कहीं कुछ, उनको लग रहा था कि ऐसा नहीं, मरा हुआ नहीं है। फिर बाद में लड़की कम से कम 10 फीट दूरी पर थी, ये लोग रो रहा था। तो उस शर्त जो लगाया था, वो आदमी बोला कि आप मंदिर बनवाने के लिए कहे थे, आप नहीं बनवाए, इसीलिए ऐसा आपको हो गया है। तो बोले कि अगर ऐसा सही में है
मेरी बेटी अगर जिंदा है, माँ का रूप है, अगर वहाँ से मेरे गोदी में आ जाएगी तो हम समझेंगे कि मेरी पुत्री है, हम मन्नत मांगे हैं, भगवान का आस्था है। तो बच्ची वहाँ से कहे तब तक उड़ के आ गई गोदी में, किसी को पता नहीं चला कब आई, लेकिन गोदी में आ गई। अब गोदी में आ गई तो सारे गांव का, समाज का जो लोग, उस समय तो लगा कि डूबा हुआ है, तो बहुत सारा लोग एकत्रित हो जाता है। तो सारे लोग घर बनाने के लिए जो ईंट रखे थे, मतलब सारे लोग समझ रहे थे कि वो मर गई। हाँ, मर लेकिन गई। माता रानी का नाम लिया उनका आशीर्वाद से और मंदिर बनाने आशीर्वाद के से। नाम से, हाँ। मतलब वो जिंदा हो गई। बच्ची जिंदा हो गई। अच्छा, तो उन्होंने जो घर, मतलब कि ईंट जो रखा था अपने घर बनाने के लिए, तो उस ईंट को दे दिया मंदिर बनाने। दे नहीं दिया, वहाँ का लोग जितना था एक ही बार आया। अच्छा। लेकिन 10,000 ईंट यहाँ आ गया, करीबन लगभग 10,000 ईंट मंदिर के पास आ गया। उसके बाद से मंदिर का विकास होते गया। जो भगवान में आस्था जब रखा है, जो मंगत मांगा है, उसका पूरा हुआ है। उसका पूरा हुआ है। जो आस्था रखा है उनको, और उसके माध्यम से आज 5 मंजिल का मंदिर बना हुआ है। चाहे एक दूर जमीन नहीं था, सरकारी जमीन में मंदिर बना हुआ है। कितना जमीन है मंदिर के नाम से? अभी लगभग 1.5 बीघा होगा। जो चढ़ावा आता है उस पैसे का जमीन अभी हाँ, आप लोगों ने जमीन खरीदा जो है। महंगा जमीन है, यहाँ 5 से 6 लाख रुपए कट्ठा खरीदा जाता है। और धर्मशाला लगभग 1 करोड़ का बना हुआ है, जो 3 मंजिल का 43 रूम का है। शौचालय भी 10-12 शौचालय है, जो शौचालय ऑलरेडी तैयार है, और धर्मशाला अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। मैंने यहाँ पे प्रशासन की टीम को भी यहाँ पे देखा है। जी हाँ, प्रशासन लोग सुरक्षा के नजरिए को देखते हुए। जी नहीं, प्रत्येक साल प्रशासन यहाँ जैसे जिला से लेकर प्रखंड स्तरीय से लेकर और थाना प्रभारी, जो थाना प्रभारी हुए, चाहे मेरे क्या बोलते हैं इंस्पेक्टर साहब है, डीएसपी साहब, रात भी लोग आया था, रोज़ यहाँ वो लोग अपना ड्यूटी निभाते। रात को एसपी साहब और डीएम साहब यहाँ पे आए थे। डीएम साहब नहीं आए थे, डीएसपी साहब है। डीएसपी साहब आए थे यहाँ पे, गश्ती के लिए आए थे यहाँ जी, पे, गश्ती के लिए। ताकि सुरक्षा में किसी भी तरह का चूक जी ना जी हो। जी। अब पर डे ड्यूटी जैसे दरोगा जी हैं, थाना प्रभारी वो आते हैं, और उनका टीम लोग है, प्रोटेक्शन के लिए वो लोग आता है। प्रखंड कार्यालय से मजिस्ट्रेट का बहाल किया गया, वो लोग प्रेजेंट रहता है। तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी जी, थैंक फॉर डैट। यही मनोकामना बाई का मेन द्वार है, और जो देख सकते हैं कि यहाँ पे भक्तों का यहाँ पे तांता लगा हुआ है, और काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु भक्त यहाँ पे आते हैं यहाँ पे, और यहाँ तक कि पुलिस की टीम भी यहाँ पे मौजूद है यहाँ पे। और यहाँ पे इस मंदिर को सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में रखा गया है, ताकि किसी भी तरह का चूक ना हो यहाँ पे। काफ़ी अच्छी तरह व्यवस्था है यहाँ पे। और मंदिर के परिसर में 4 साधु संत भी यहाँ पे हैं, जो मतलब कि भगवान की, माता रानी की सेवा करते हैं। और आज दशहरा का आखिरी दिन है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना हुजूम यहाँ पे है यहाँ पे, और काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु भक्त यहाँ पे आते हैं। यहाँ तक कि यहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने हमें बताया कि यहाँ पे विदेश से भी लोग आते हैं, और यहाँ पे दुकानें भी काफ़ी अच्छी तरह से सज चुकी हैं यहाँ पे, ताकि जो लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं वो कुछ खरीदारी भी कर सके। रिपोर्ट रणवीर कुमार।